पहली बात तो टिकट की आ जाती है कि भाई टिकट किसे फाइनल हो रहा है मीरापुर में। और लोग ये मानने को तैयार नहीं कि भाई चंदन चौहान जी को ना पता होगा भाई टिकट किसका फाइनल होगा। तो आज तो जी खोल दो और वो नाम बोल दो जिसे मीरापुर में आप लड़ाओगे। ऐसा माहौल दिख तो नहीं रहा। विक्रम सैनी बयान दे रहे हैं कि साहब जब से राष्ट्रीय लोकदल आई हमें तो मंच पर भी जगह नहीं मिल रही, लिस्ट में हमारे नाम नहीं मिलते। पूर्व विधायक उमेश मलिक महर्षि भी सीनियर है, उनकी भी दुर्गति। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? मतलब राष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आप लोगों ने दुर्गति करके इस गठबंधन में मंच पर भी जगह नहीं मिली उन्हें। देख मंच पर पहले 5-10 कुर्सी अटल जाग रही थी, 5-10 लोग बैठ जाते, अब वो संख्या 50-60 लोग पहुंच जा और भाजपा को तो कहानी मार मार कदम बगल को कर दो। सोम ने भी पिछले दिनों बयान दिया, 1.5 जिले की पार्टी, 1 जिले के नेता 1.5 जिले की पार्टी। ऐसे सम्मानजनक संबोधनों से अब आपकी पार्टी को इस गठबंधन में संबोधित किया जा रहा। क्या बता दो किसे करवा रहे हैं आप? और चर्चा मतलब बार बार आप डिनाई कर दो और समर्थन छत्ती खोल रहे कहना भब्बी लड़गी तो क्या होने वाला? अगर भाई मीरापुर की जनता एक बार फिर से बाबू नारायण सिंह जी के परिवार का ही साथ देगी क्या उपचुनाव में भी? बाबू नारायण अभी हरियाणा का चुनाव कवर करके आया, वहाँ के लोग, अच्छा कवरेज था आपका, वहाँ के लोगों की भाषा में बोल लूँ। और वहीं से की मिट्टी से नहीं वहीं की मिट्टी से हमारी भाभी भी है, तो हमारी भाभी लड़ सके है। किसानों की बड़ी उम्मीदें थी, राष्ट्रीय लोकदल सरकार में आई, गन्ने का भाव अब घोषित होना है, 400 पार का नारा जयंत चौधरी जी ने दिया रैलियों में, तो वो नारा अब जमीन पर उतरने जा रहा है। क्या भाव होगा गन्ने का भाव 400 पार? देख समस्या तो शामली शुगर मिल के किसानों के भुगतान की भी है। लोग बैठे हैं 1.25 साल से धरना प्रदर्शन पे। इस वक्त हम हैं मुजफ्फरनगर के नसीरपुर में। आज पूर्व सांसद स्वर्गीय संजय चौहान जी की बरसी है और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी तादाद में आज नसीरपुर फार्म पे लोग पहुँचे। और इस सब के बीच में मीरापुर विधानसभा उपचुनाव का अब कभी भी ऐलान हो सकता है। तो किस तरीके के समीकरण बनने वाले हैं, राष्ट्रीय लोकदल भाजपा के गठबंधन से किसका टिकट फाइनल होने वाला है, और जो एक तरह से बयानों में तो जूतम पैजार की स्थिति होगी राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी में चुनाव के ऐलान से पहले ही, तो क्या ये जूतम पैजार चुनाव में भी जारी रहेगी? सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मीरापुर के लगते जिगर हैं चंदन चौहान जी, वहीं से विधायक थे, अब सांसद भी बने हैं। तो चौहान साहब कैसा माहौल देख रहे हैं मीरापुर विधानसभा में आप? देखिए आज 63वीं जयंती है स्वर्गीय सांसद संजय चौहान जी की। मैं सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, क्योंकि मीरापुर और मोरना क्षेत्र को उन्होंने अपने जीवन में सर्व किया और वहीं के लोगों ने हमें भी चलना सिखाया। तो मैं उन्हीं की बातों से, उन्हीं की सरदारी, क्योंकि सर्व समाज की यहाँ बैठी है, उनके बलबूते कहने का काम करता हूँ कि बहुत सकारात्मक माहौल मीरापुर विधानसभा के अंदर है और निश्चित रूप से एनडीए जीत के जाने का काम मीरापुर विधानसभा से करेगा और 10 की 10 सीटों पे अपना परचम उपचुनाव में लहराने का काम करेगा। तो पहली बात तो टिकट की आ जाती है कि भाई टिकट किसे फाइनल हो रहा है मीरापुर में। और लोग ये मानने को तैयार नहीं कि भाई चंदन चौहान जी को ना पता होगा भाई टिकट किसका फाइनल होगा। तो आज तो जी खोल दो और वो नाम बोल दो जिसे मीरापुर में आप लड़ाओगे। टिकट की बात सबसे आखिरी में आती है, सबसे पहले आती है कि एनडीए का झंडा बुलंद रहे, तमाम अनुशासित सिपाही हैं, अपने नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश और आदेश होगा, जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व ले लेगा, उसको जिता के भेजने का काम प्रत्येक कार्यकर्ता राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का जिता के भेजने का काम करेगा। ऐसा माहौल दिख तो नहीं रहा। विक्रम सैनी बयान दे रहे हैं कि साहब जब से राष्ट्रीय लोकदल आई हमें तो मंच पर भी जगह नहीं मिल रही, लिस्ट में हमारे नाम नहीं मिलते। पूर्व विधायक उमेश मलिक महर्षि भी सीनियर है, उनकी भी दुर्गति। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आप लोगों ने दुर्गति करके इस गठबंधन में मंच पर भी जगह नहीं मिली उन्हें। देखिए मंच के साथ साथ दिल में भी जगह है। हमारे जितने सीनियर नेता हैं वो सब हमारे राष्ट्रीय लोकदल के दिल में बसने का काम करते हैं। और जितने कार्यकर्ता हैं, आपने सवाल पूछा नहीं होगा, पूछना उनसे आप जाके कि राष्ट्रीय लोकदल का एक छोटा सिपाही चंदन चौहान भी है, उसके मन में कितने दिल में जगह है, वो सब आपको बता देंगे। आप सवाल पूछना अगली बार।
नहीं, बात खाली चंदन चौहान की तो नहीं आती ना। मंच पर पहले 5-10 कुर्सी अटल जाग रही थी, 5-10 लोग बैठ जाते, अब वो संख्या 50-60 लोग पहुंच जा, और भाजपा वालों को तो कहानी मार मार खत्म, बगल को कर दो। परिवार बढ़ गया है, मंच बड़ा कर लेंगे हम। परिवार बड़ा हो गया है तो हम मंच भी बड़ा कर लेंगे, हमारा दिल भी बड़ा है। और जहां आप देखना चाहेंगे और एकजुट और बंद मुट्ठी के साथ एक छतरी के नीचे अपने नेताओं के संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता पूरी मेहनत करके जिताने का काम करेगा। आप जल्द देखेंगे। खालिश बात विक्रम सैनी की भी नहीं है। संगीत सोम ने भी पिछले दिनों बयान दिया, 1.5 जिले की पार्टी, 1 जिले के नेता, 1.5 जिले की पार्टी। ऐसे सम्मानजनक संबोधनों से अब आपकी पार्टी को इस गठबंधन में संबोधित किया जा रहा, क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से मैंने तो बयान सुना नहीं उनका, पर अगर ऐसा किसी ने कहा है तो मानसिक स्थिति का आप खुद आकलन कर सकते हैं ऐसे व्यक्ति का। उनके कोई मायने नहीं है। मायने जयंत चौधरी हैं। जयंत चौधरी एनडीए के अटूट हिस्सा हैं और एनडीए के प्रत्येक मंचों पे जहां और लोग नहीं देख पाते वहां उनका सम्मान जिस तरीके से होना चाहिए उससे बेहतर तरीके से होने का काम होता है। अच्छा, कल चंद्रशेखर आज़ाद भी आए मीरापुर में, बड़ी जनसभा उन्होंने की और चुनौती दे रहे हैं मीरापुर विधानसभा सीट में, कह रहे हैं कि भाई सीट आज़ाद समाज पार्टी जीतने जा रही है। आपको क्या लग रहा है, समाजवादी पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी, किससे मुकाबला होना जा रहा है आपका मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, लोकतंत्र है, सभी पार्टियां आज़ाद हैं चुनाव लड़ने के लिए और लड़ना भी चाहिए। अंतिम निर्णय जनता करती है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मुकाबला हमारा ये है, जो पिछली बार हमें विधानसभा में 1,08,000 वोट मिली थी, हमें 1,28,000 करने का काम करना है। ये हमारा मुकाबला है। नहीं, ये उम्मीदें है या ज़मीन पर उतर भी जाएगा ये रिजल्ट, क्योंकि घटती जा रही वोट तो? आप निश्चित रूप से देखें, जो कमी कोई रहेगी होगी मतदान प्रतिशत की, इस बार कार्यकर्ताओं का मूवमेंट अलग तरीके से करा के योजनाबद्ध तरीके के साथ मैं इस विश्वास दिलाता हूँ आपका ये लाजवाब माइक भी साथ हो गए और आप भी साथ हो गए, और आप देखिएगा फिर किस तरीके से हम निकलते हैं, और आप देखेंगे जो पुराने कीर्तिमान हैं उन्हें तोड़ के आगे बढ़ने का काम होगा। तो जिस सवाल को आप टाल गए थे उस पर मैं फिर आ रहा, टिकट बता दो किसे करवा रहे हैं आप, और चर्चा मतलब बार बार आप डिनाई कर दो और समर्थन छत्ती खोल रहे कहना भाभी लड़ेगी, तो क्या होने वाला? देखिए, वही फिर आप गलत व्यक्ति से गलत सवाल पूछ रहे हैं। घुटने के डॉक्टर से सर के दर्द की दवाई मांग रहे हैं। ये जवाब जो हमारा शीर्ष नेतृत्व निर्णय ले लेगा वो हम चुनाव लड़ने का काम होगा। हाँ, ये मैं कहता हूँ कि मुझे चलना मीरापुर ने सिखाया। मेरे स्वर्गीय पिताजी का साथ जब पहला चुनाव हुआ था, नफीस काले के सामने बड़ा मतदान करके जिताने का काम करा था, लोकसभा जिताने का काम करा, बाबू नारायण सिंह जी को जिता के लड़ा के जिताने का काम किया। तो मीरापुर का विश्वास हमारे परिवार के साथ है, और मेरा विश्वास, हमारे परिवार का विश्वास प्रत्येक नागरिक के ऊपर मीरापुर विधानसभा के है। उनका ऋण है, उनकी सेवा करने के लिए तैयार है। उनके किए गए जो वादे थे उनसे उन्हें पूरा करने के लिए हम लगातार प्रयासरत रहते हैं, और आज भी पूरी ताकत के साथ मीरापुर के जितने वादे थे जो आपने और हमने सबने मिल के देखे थे उन्हें एक एक करके पूरा होते हुए देखते हैं। आज शायद स्वर्गीय पिताजी जो है ईश्वर के चरणों में है, वो भी देखेंगे तो उनका ही नाम लेके हम संघर्ष करने का काम करके एक एक काम को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो मुझे इशारा सा लग रहा है कि भाई मीरापुर की जनता एक बार फिर से बाबू नारायण सिंह जी का परिवार का साथ देगी क्या उपचुनाव में भी? बाबू नारायण सिंह जी के जो परिवार है, पूरा परिवार है, उसमें राष्ट्रीय लोकदल परिवार भी है, भारतीय जनता पार्टी परिवार भी है, जितने यहाँ सब समाज के लोग बैठे हैं वो भी हैं। उन सभी का परिवार विश्वास बाबू नारायण सिंह जी के साथ है, और बाबू नारायण सिंह जी का जो आज आप उनकी समाधि स्थल पर बैठे हो, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ जनता के हितों के लिए और जनता की मांगों के लिए हम कितनी बार भी चाहें अपनी जनता के क्षेत्र के लिए निर्माण में पूरा मेहनत करके योगदान देने का काम करेंगे। वो इशारा दे दो जो मैं आपसे पूछना चाह रहा, जो लोग जिस मकसद से लोग इस वीडियो को देखेंगे। अभी समय नहीं आया, जब समय आएगा सब चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो डिनाई भी नहीं कर रहे आप? अब देखो, आपने हमें बोलना सिखाया है माइक पे,
अभी डिनाई कैसे करें? अभी तो जब चीज़ें कोई उसमें फंक्शनिंग में है ही नहीं। अभी चुनाव घोषित होगा, उसके बाद टिकटार्चों की सूची बनेगी, फिर आगे लगेंगे, नेताओं के पास सब अर्जी लगाएंगे। जो नेता, मैं इतना कहना चाह रहा हूँ, जो निर्णय आदरणीय चौधरी साहब ले लेंगे उस पर सब चलने का काम करेंगे। तो मैं अभी हरियाणा का चुनाव कवर करके आया, वहाँ के लोग, अच्छा कवरेज था आपका, वहाँ के लोगों की भाषा में बोल लूँ, और वहीं से की मिट्टी से, की नहीं, यहीं की बोलो, नहीं वहीं की मिट्टी से हमारी भाभी भी है, तो हमारी भाभी लड़ सके है। वहाँ की ज़्यादा सीखा है तुम। वहाँ की तो आपको और आपकी भाभी है, उससे ज़्यादा दोनों संवाद कर लोगे आप, वो अच्छा समझ में आ जाएगा। पर मैं इतना ही कहूँगा कि आदरणीय जयंत चौधरी जी, चौधरी चरण सिंह जी का हम अनुयायी हैं। चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी मेरे दादा बाबू नारायण सिंह जी रहे। वो सब मिलके आगे बढ़ाने का काम करेंगे आदरणीय जयंत चौधरी जी के सपनों को। मैं इतना आपके माध्यम से, जिम्मेदार चैनल है, आप सबको कवर करते हो और हर परिस्थिति से आप मेरे से ज़्यादा अवगत हो, आपका चैनल ज़्यादा अवगत है। आपको धरातल पे राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, सक्रिय कार्यकर्ता कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और जो हरियाणा की बधाई है उसकी मिठाई खाया है, वरना अभी हलवा आपको खिलवा के भेजेंगे। अच्छा चलिए, विषय थोड़ा सा बदल ले। किसानों की बड़ी उम्मीदें थी, राष्ट्रीय लोकदल सरकार में आई, गन्ने का भाव अब घोषित होना है, 400 पार का नारा जयंत चौधरी जी ने दिया रैलियों में, तो वो नारा अब जमीन पर उतरने जा रहा है क्या? भाव होगा गन्ने का भाव 400 पार? देखिए, किसानों की लड़ाई जो जयंत चौधरी जी लड़ते हैं, उनकी लड़ाई चाहे सत्ता में रहे हों चाहे विपक्ष में, इतनी मजबूती के साथ कोई नहीं लड़ता। मैं आपको विश्वास दिलाने का काम कर रहा हूँ। और 400 पार नहीं, गन्ना ही नहीं, चाहे आपके पैडी के किसान हो, चाहे आपके आम के किसान हो, चाहे आपके फुलवारियों के किसान हो, चाहे महाराष्ट्र के किसान हो हमारे, उन सब की आवाज़ हमें सदन के अंदर भी वो उठाने के लिए लगातार प्रेरित करते हैं। और सही माध्यम जो किसानों का हमारा हित हो, मैं सच्चे दिल से बताना चाहता हूँ आपको, वो आपकी हर मांग को किसानों उठाना चाहते हैं। और किसान का भविष्य, किसान के आने वाली पीढ़ियों का भविष्य जयंत चौधरी जी के हाथों में पूरा सुरक्षित है। ये मैं आपको इस मौके पे बताना चाहता हूँ। और जहाँ तक 400 पार की बात करी, किसानों के हर मुद्दे पे जयंत चौधरी जी की एक निगाह वहाँ रहती है, एक उनके मंत्रालय पे रहती है। उन सभी समस्याओं का निराकरण कराने का काम करेंगे। समस्या तो शामली शुगर मिल के किसानों के भुगतान की भी है, लोग बैठे हैं 1.25 साल से धरना प्रदर्शन पे। मैं जवाब देता हूँ। शामली के सम्मानित किसान सभी, जो उनकी मांगे हैं, एक एक मांग पूरी होने का काम होगा। समय अवधि भी है, कुछ समय अवधि भी है, उसको जल्द से जल्द कराने का, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ जिम्मेदारी से। राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ता होने के नाते, चौधरी चरण सिंह वादी होने के नाते मैं विश्वास दिलाता हूँ, जो उम्मीद है शामली किसानों की, 1 रुपया भी कोई नहीं रखने का। आदरणीय हमारे विधायक जी हैं वहाँ, प्रसन्न चौधरी जी, उन्होंने मेहनत करी। वहाँ के विधायक हैं अशरफ अली जी, उन्होंने मेहनत करी। तमाम राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने, मैं देखता था विधानसभा में, सदन में, हमने मांग उठाई शामली की। और आज जब सत्ता में शामिल है, मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ, प्रपोजल्स बन चुके हैं, दूसरे ग्रुप ने टेक ओवर कर चुका है, पेमेंट के रास्ते बन चुके हैं। अब थोड़ा सा क्लैश ये है कि कितनी जल्द भुगतान हो जाए, वो जल्द से जल्द कराने का 1-1 रुपया किसानों को मिलने का काम होगा। और कोई नहीं रख सकता किसानों की मेहनत का, जायज़ मेहनत का पैसा। तो बड़ा भरोसा शामली के किसानों को मुजफ्फरनगर की धरती से बिजनौर के सांसद चंदन चौहान दे रहे हैं। कह रहे हैं कि जल्द किसानों की पाई का भुगतान होगा। और मीरापुर में जो भाजपा के नेताओं के बयान आए पिछले दिनों, उनका जवाब तो दे ही दिया, लेकिन भाभी हमारी चुनाव लड़ सके है, डिनाई नहीं करी एमपी साहब ने बात। तो देखेंगे भाई आने वाले दिनों में किसका टिकट फाइनल। जिम्मेदारी जेठ की लगाए थे, तुम डिनाई कर दो, जाओ। नहीं, हम क्यों डिनाई करें? हम तो भाई, हमारी भाभी की दावेदारी मजबूत है, हर समर्थक साथी को मान लेनी चाहिए। अमरीश भाई हमारे बड़े हैं, जो फैसला ले वो मान जाएंगे। ठीक है, तो फैसला हमारे पास छोड़ दिया, लेकिन फैसला तो दोनों पार्टियों के नेता करेंगे और चुनाव में फैसला मीरापुर की जनता करेगी।